राजवीर जी नमस्ते। नमस्कार। हम लोग मैट्रिसेस कर रहे हैं, तो मैट्रिसेस में शायद कुछ तो बताए थे कि 8.1। 147। हाँ, ये रहा मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हम लोग क्या होता है ये बता दिए थे, मैट्रिसेस क्या होता है। और हमने कहा था ये चैप्टर एक बार 11 में आपको फिर से वापस विस्तार से मिलेगा, तो ठीक है, यहाँ बेसिक आइडिया लग जाए। अच्छा, और मैथ्स एग्जाम एकदम 16 जुलाई को है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना, अपना हो जाएगा तब तक आराम से, हम आगे भी बढ़ जाएंगे। 8.1 हमारा हो गया था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा यह 5 नंबर से दिक्कतें हैं, क्या तो दिक्कत हो वही गया 5 भूल नंबर गया से? कैसे करना था। अरे दुष्ट, 5 नंबर में क्या बोला कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो दिस मीन्स 3x प्लस वाई का वैल्यू 1 है, माइनस वाई का वैल्यू 2 है, 2y माइनस एक्स का वैल्यू -5 है और 3 का वैल्यू 3 है। तो ये इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बन जाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन में x प्लस पर 3 ये का वैल्यू, सॉल्व कैसे होगा? लाओ दिखाएं, एक तो दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दें? तो पेज बहुत वेस्ट करते हैं यार, इतना ज़्यादा जगह बर्बाद होता है ना, पेज थोड़ा बचाया करो, हमको बहुत खराब लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं, इनको डाउट हो गया है, चलो चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या डाउट है आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, इसमें से केवल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सरल है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इक्वल मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है? इक्वल मैट्रिसेस यानी दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। पोजीशन और न्यूमरल दोनों बराबर होते हैं, मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी बराबर होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन भी। चलो तो देखते हैं, यहाँ पे 5 नंबर में इसका मतलब ये हो गया कि 3x प्लस वाई का वैल्यू 1 है। पहली बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3x प्लस वाई का वैल्यू 1 है। दूसरा पेन दो, ये नहीं, जो पेन देते हो वो वाला दो। और तो खत्म हो गया। हाँ, तो दूसरा दो उसी टाइप का। माइनस वाई का वैल्यू है 2। अगर माइनस वाई का वैल्यू 2 है, माइनस वाई का वैल्यू अगर 2 है, तो बताओ, ये बताओ वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये भी खत्म है क्या? ये ट्रैक वाई का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू 2 है, इसका मतलब वाई का वैल्यू हो गया -2। अब इस y का वैल्यू इसमें पुट कर दें अगर हम, 3x प्लस वाई का वैल्यू हो गया -2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो गया, 3x -2 इज इक्वल टू 1 और 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1। अच्छा, हाँ, x इज इक्वल टू 1 आ गया। मेरा एक 0 आ गया। कैसे 0 आ गया? तुम गलत, तुम्हारा गणित ही गलत चल रहा है, ये तो ठीक ही कर रहे थे। ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 हाँ, और 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/3, 0 होता है। 1 हो जाएगा। भाई साहब ऐसा गणित मत बनाओ कि हम डर जाएं। और कौन सा बता दे, बोलो, और कौन सा बताओ? ये एक से बाकी सब बन जाएगा। हाँ तो बाकी सब तो पिछले दिन बता ही दिए थे। हम 5 ये भी से भूल गए कैसे करना था। तो, अच्छा, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, और ये बराबर ये बराबर ये, तो y इज इक्वल टू 1 हो गया, x का वैल्यू 5 बताए थे और ऐसे ही तुम लोग बता दिए थे पूरा, है ना? तो ये देखो, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो आज हम लोग एक्सरसाइज ऑपरेशन सीखेंगे। ऑपरेशंस का मतलब होता है एडलेस करना सीखेंगे। दो मैट्रिसेस को जोड़ना कैसे होता है, या दो मैट्रिसेस में कोई वैल्यूज़ को जोड़ना कैसे होता है। तो एक्सरसाइज 8.2 आज से शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, ये दो तीन चीज़ें सीखेंगे। तो पहले देखते हैं सवाल कैसा कैसा पूछते हैं, फिर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग क्लास में 1 करेंगे, 3 करेंगे, 5, 7, 9, पहले इतना करते हैं फिर आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं गिवन m कोई मैट्रिसेस है और n कोई मैट्रिसेस है, आपको m प्लस 2n का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? m प्लस 2n, तो यानी ऐड करना सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले ये लिख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसा लिखा है बता रहे हैं, m कोई मैट्रिसेस है, इसकी वैल्यू ये लिख रहे हैं 2, 0, 1, 2, और एक n मैट्रिसेस लिख रहे हैं कि ये कितना है, ये है 2, 0, -1 और 2। सब में जब भी ऐसा लिखा रहे तो लिख लिया करो। अब इन्होंने कहा है कि हमें m प्लस 2n का वैल्यू निकालो, m प्लस 2n का वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है ना?
बहुत सरल है, इसमें कोई बुद्धि कोई ज्ञान नाम की चीज लगेगी नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। m के नीचे m का मैट्रिसेस लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। दैट इज 2 0 1 और 2, ठीक है, प्लस 2 लिखेंगे और n के नीचे n का मैट्रिसेस लिखेंगे, यानी 2 0 -1 और 2। क्लियर? अभी अगर हम ध्यान से देखें, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही लिख दो आप 2 0 1 और 2, और इसमें ना हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से 4 ये हो गया 4 0 0 -2 -2 और 4। 4। अब ऐड करने में क्या होता है मालूम है? कुछ नहीं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके साथ जोड़ दो। तो 2 और 4 जोड़ोगे तो 6, 0 और 0 जोड़ोगे तो 0, 1 और -2 जोड़ोगे तो -1, और 2 और 4 जोड़ोगे तो 6। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई बात की दिक्कत हो रही है कुछ? बताओ। सही तो इजी है, तो ऐसे इसको जोड़ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं सिंप्लीफाई साइन ए ये है प्लस इंटू ये प्लस कॉस ए प्लस ये, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। लेकिन हाँ, एक तो टूल यहाँ ले आएंगे, उस पर रख पाएंगे? नहीं, यहाँ पे एक तो टूल और रहता ना तो ठीक रहता। देखो क्वेश्चन ये है, लिखा है साइन ए और इसको मल्टीप्लाई करना है साइन ए माइनस कॉस ए, आराम से चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉस ए और यहाँ पे प्लस साइन ए, और ये बंद हुआ, इसके साथ में प्लस कॉस ए है, और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस ए है, साइन ए है, माइनस साइन ए है, और कॉस ए है। ठीक है, सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाओ। मल्टीप्लाई कैसे होता है? साइन से साइन में मल्टीप्लाई करोगे क्या बन साइन जाएगा? स्क्वायर ए, तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन से कॉस में करोगे तो साइन ए कॉस ए, साइन से इसमें करोगे तो माइनस साइन ए कॉस ए, साइन से साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए। ये पहला मैट्रिक्स, ठीक है। कॉस से कॉस में इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। कॉस से साइन में करोगे तो कॉस इंटू साइन ए, कॉस ए साइन ए। कॉस से साइन में करोगे तो माइनस साइन ए कॉस ए, यही तो होगा। हाँ, और कॉस से कॉस में करोगे तो कॉस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर ए। ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें जोड़ना है। जोड़ने में क्या करना है, ये इसके साथ जुड़ेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसका वैल्यू तो 1 होता है ना? हाँ, इसका तो 1 हो जाएगा। ये प्लस माइनस साइन ए प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? Cancel. 0। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 0। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा? तुम बोल रहे हो कि सर ये आइडेंटिटी से वी नो दैट दैट इज 1 0 0 1, दिस इज योर आंसर। क्या आपको ये लग रहा है ये वो है, वो वाला आई, डायगोनल वाला मैट्रिक्स है ये? क्या बोलते हैं इसको? आई, पता नहीं। बताए तो थे पिछले दिन। प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है अगर 1 है तो इसको आइडेंटिटी क्या बोलते हैं, बताए तो थे। ये देखो क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिसेस। ऐसा अगर आ जाता है तो ये वाला 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, ऐसे ही तो आया। ठीक है, तो ये 3 भी समझ में आ गया आपको। 3 नंबर में हमने क्या किया, ये पूरा दिखाया कि कल जो वैल्यूज बिठाए थे, सिंपली हमने वैल्यूज बिठा दिया, और वैल्यूज बिठा करके आइडेंटिटी का बेसिक रूल लगा है। अगर आपको लिखना है तो आप कहीं पे लिख सकते हैं साइड में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है ना, तो मतलब ये तो ऐसे ही हमने लिख दिया, लिखा मन नहीं है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 नंबर और 3 नंबर में कोई दिक्कत तो है नहीं? दिक्कत है? चलो अब आगे चलते हैं। इजी इजी सम्स है, जोड़ना घटाना बहुत इजी है। आज हम मल्टीप्लिकेशन भी सिखाई देंगे। तो नंबर 5 देखेंगे। नंबर 5 में लिख रहे हैं कि एक मैट्रिसेस है आपके पास ए कोई मैट्रिसेस है। क्या मैट्रिसेस है भाई? कह रहे हैं कि 0 -1 और 1 और 2 ये सब जुड़े हुए क्या? 0 -1 है।
वो अलग अलग एलिमेंट्स। 0 -1 1 और 2। 2। एक कह रहे हैं बी मैट्रिसेस भी आपके पास है, तो बी मैट्रिसेस है, इन्होंने कहा है क्या चीज़ बी मैट्रिसेस में 1 2 1 2 -1 और 1 है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं फाइंड द मैट्रिसेस एक्स, आपको एक एक्स मैट्रिसेस निकाल के दिखाना है। कैसे निकलेगा भाई? कह रहे हैं कि अगर 3a, पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि अगर 3a प्लस बी इज 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी है, ठीक है ना। तो सिंपली लीनियर इक्वेशन की तरह अगर हम सॉल्व करें, एक्स हो जाएगा b-3 है। और b -3a, तो आइए b के जगह पे b मैट्रिसेस बिठा देते हैं। दैट इज 1 2 -1 और 1, और -3 a का वैल्यू बिठा देते हैं। a का वैल्यू कितना है? 0 -1 1 और 2। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करो, इजी करके कैसे होगा? 1 1 2, 2 -1। ये है -1 और ये 1 ना। और अगर इसमें केवल 3 से, अभी माइनस का इफेक्ट नहीं डालना, 3 का इफेक्ट डालो केवल, तो क्या होगा? 0 0 -3 3 और 6 हुआ। पर -1 से तो 2 माइनस माइनस कट जाएंगे। अरे महाराज, अभी तो बोले केवल 3 से मल्टीप्लाई करो, अभी माइनस का इफेक्ट नहीं दिए हैं। अब हम देखो माइनस का इफेक्ट देंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? बहुत सिंपल है, इसका इससे सब्ट्रैक्ट करना है। 1 -0 कितना होगा? 1। 1 -0 हो गया। 2 -3 मतलब 2 + 3 हो गया। -1 -3 -1 -3 और 1 -6। समझ में आया बात? बोलो, समझे हो? 1 -0 2 -3 मतलब 2 + 3 -1 -3 1 -6। ठीक है, तो आंसर मेरे को फाइनल बताओ क्या बनेगा? ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर -4 बन जाएगा, फिर -5। दिस इज योर आंसर। एक बार चेक करो, फिर हम बताते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये +2m इज इक्वल टू दिस है, तो m का मैट्रिक्स एकदम आराम से देखो, बहुत आराम से इजी बनेगा। इन्होंने कहा है कि एक इक्वेशन जैसा दिया है, क्या लिखा है कि एक मैट्रिसेस है। ठीक है, ये क्या है भाई? 1 4 1 4 -2 और 3, इसमें +2m एक मैट्रिसेस है, और वो बराबर हो गया है किसके? तो ये हो गया 3 इंटू, ओ सॉरी यहाँ 3 है, 3 इंटू 3 2 0 और -3। तो कह रहे हैं सर आप हमें केवल 2m यानी m का m कौन सी मैट्रिसेस है वो बता दो। तो बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे? 2m इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या हो जाएगा? 9 6 0 -9, और ये चीज इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस, ये पूरा मैट्रिसेस उठ के उधर जा रहा है। 1 4 -2 3 -2 और 3। चलो, तो यहाँ पे 2 हो गया, m हो गया, और इस मैट्रिसेस करो। 9 -1 कितना हो जाएगा? 6 -4 कितना हो? 2। 0 + 2, तो ये +2 हो गया। -9 और -3 कितना हो जाएगा? -12 12 हुआ ना। अब एक चीज देखो, यहाँ डिवाइड देने का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, -6 बचेगा। लेकिन if एलिमेंट 13 बन जाए तब? ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही देंगे नहीं। 13 बन जाएगा तो 13/2 हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अगर कहीं 13 है, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 13/2 बन जाएगा, क्या दिक्कत है? अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो m आ गया आपके पास एक मैट्रिसेस, दैट इज 4 1 1 और -6। एक बार चेक कर लो, देखो आंसर आया होगा। नहीं, खाली जोड़ना घटाना अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं। कह रहे हैं x और y, हमें x निकालना है, y निकालना है। अगर x + y का वैल्यू इतना है और x - y का वैल्यू इतना ये है, तो क्वाड्रेटिक वैसे हो जाएगा साइमल्टेनियस। कैसे करोगे बताओ? ऐसा नहीं हो पाएगा। है? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ठीक है, क्योंकि तो वो तो सोचे ऊपर नीचे हो जाएगा तो। क्यों ऊपर नीचे हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे ठीक ही तो सोच रहे थे, ये साइमल्टेनियस की तरह हो जाएगा। आओ देखते हैं। इन्होंने लिखा है, ध्यान से सुनो, 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए स्टार बना दे रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं कि x + y दो मैट्रिसेस को जोड़ रहे हैं अगर हम, तो मेरा आंसर आ रहा है 7025, 702 और 5। ठीक है, इसको हम कुछ देर के लिए 1 नंबर मान ले रहे हैं। और दूसरा मैट्रिसेस x - y है,
ये इनका ये बता रहे हैं क्या चीज़, ये बता रहे हैं बच्चे 3003, 300 और 3। अब इन्होंने इस पूरे सवाल में हमसे पूछा है कि x अलग बताइए और y अलग बताइए। अगर हम ये दोनों मैट्रिसेस को जोड़ दें तो क्या होगा, लेफ्ट को लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट को राइट से जुड़ेगा। तो x आएगा। हाँ, तो y कट जाएगा, x आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 को जोड़ें तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तुम देख पा रहे हो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा जाता है और राइट को राइट से। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वाई कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 7025 और इसके साथ जुड़ेगा 3003। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वाई कट गया और मेरे पास x और x यानी 2x बचा और यहाँ पे जोड़ लगाओ 7 और 3 हो गया 10, 0 और 0 जोड़ के 0, 2 8। अब अगर हम 2 से इसमें कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 5 0 1 और 4। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू मिल गया 5014। तो क्या मिला, x इज इक्वल टू कितना मिल गया 5014। ये एक बात निकल गई। अब इसी तरह से दोनों इक्वेशन को घटा दोगे तो x कट जाएगा, y निकल जाएगा, या फिर ये वाला किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू बिठा दो, आ जाएगा। तो कौन सा बिठा देते हैं, कैसे करोगे, तुमको कैसे इजी लग रहा है, दोनों को घटा के या फिर पुटिंग कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 5014 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, आओ देखते हैं। इक्वेशन में 1 में था x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। हमें x की वैल्यू मालूम चल गई है इसलिए हम x बैठा ले रहे हैं 5 0 1 और 4 प्लस y इज इक्वल टू 7025। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 7025 माइनस 5014, है ना। बता दो कितना आ जाएगा, फटाफट से घटा लो। 0 2 7 में आएगा से 5 2011। 2011 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में, x का एक कोड आया है हमारे पास 5 0 1 और 4 और मेरे पास y जो आया है वो आया है 2011। प्लीज चेक। इस एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन बचा है मेरा, 11 और 13, बाकी आप घर में बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम बताएंगे। 11 में लिख रहे हैं ये बराबर है, आपको x y और z निकालना है। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। गला मेरा बैठा है पूरा भयंकर। चल, यहाँ पे लिख रहा है कि यदि 2 इंटू 3 4 5 और x प्लस 1 y 0 और 1, अरे कहाँ लिख गया, इज इक्वल टू यहाँ पे है z 0 10 और 5। हमें क्या करना है, x y और z की वैल्यू निकालनी है। वो बाद की बात है, x y z बाद में निकलेगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 3 में इंटू करोगे क्या हो जाएगा 2 से 6, 3, 2 से 4 में इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा 8, 2 से 5 में 10 और 2 से 2x। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, 1 हो गया, y हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे है z 0 10 और 5। अब इसको हम लोग ना जोड़ देते हैं, इसको 6 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 7, 8 में y जोड़ोगे तो 8 प्लस y आ जाएगा, 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 और 2x में 1 जोड़ोगे तो 2x प्लस 1। 2x प्लस 1, और ये पूरा बराबर है z 0 10 और 5 के। तो भाई साहब ये इसके बराबर है, दैट मीन्स z मिल गया। z इज इक्वल टू कितना आ गया 7,
ये इसके बराबर है, दैट मीन्स 8 प्लस वाई बराबर है 0 के, तो y इज इक्वल टू -8 आ गया। और ये इसके बराबर है, सही है, और ये इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर है 5 के, तो 2x कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, और 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास आंसर आ चुका है, दैट इज x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू -8 है, और z इज इक्वल टू 7 है। आपका मन हो तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, इजी है। हाँ, सही किए होंगे। सही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट नए एक्सरसाइज में जाते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, अब मल्टीप्लिकेशन वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में ये 13 नंबर तुम ट्राई करो अगर कर सकते हो तो। लिख रहा है कि एक मैट्रिसेस है A और 3, 4 और 2, और इसमें जोड़ो। क्या जोड़ना है 2b 2b 1 और -2 1 और -2, ठीक है। और इक्वल्स टू नहीं रुको, माइनस है, -1 1 -2 और c है, और ये इक्वल टू है 5 0 7 और 3 के। तो हमें 3 टाइम्स कैसे प्लस माइनस करना है होगा? मतलब हो जाएगा ना, अभी कर लेते हैं। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, शुरू करें। मेरे को पता चलो पहले इन दोनों को जोड़ो, a और 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा है। A और 2 को A+2, 2 प्लस a। 3 को b से जोड़ोगे तो क्या होगा 3+B, 3 प्लस b। 4 को 1 से जोड़ोगे तो 5, 5, और 2 को Zero. -2 से जोड़ोगे तो 0 हो गया। और दिस इज -1 1 -2 और c, तो इज इक्वल टू, अब आ गया समझ में। अब देखो चलो, 2 प्लस a में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 2+A में 1 जोड़ देना है तो 3 प्लस a हो जाएगा। नहीं समझे, 2 प्लस a है, इसमें 1 जोड़ दो तो तो 2, 3+A, वही तो हम भी लिखे हैं। 3b प्लस 1 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4+B, अच्छा 5 माइनस 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, Minus सॉरी 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 सॉरी, घटाना है बच्चा, एक गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, जोड़ना नहीं घटाना है। 2a प्लस 1 में -1 होगा, तो ये 1 प्लस a हो जाएगा, है ना। 3b प्लस 1 में -1 होगा, 2-B, 2 प्लस b हो जाएगा, है ना। 5 में से 2 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और 0 में से -c हो जाएगा ये, और ये बराबर है किसके 5 0 7 और 3 के, ठीक है। इसका मतलब ये बराबर है इसके 1 प्लस a बराबर होगा 5 के, तो यानी A इक्वल्स टू 4। अच्छा, तो 2 प्लस b बराबर होगा 0 के, इसका मतलब होगा कि b बराबर है -2 के। अच्छा, 7 7 के बराबर है, -c बराबर है 3 के, तो c बराबर हो गया -3 के। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -3। देखिए थोड़ा सा गलती होगा तो पूरा गलती ही हो जाता, गलत हो जाता। एक बार आंसर चेक करो फिर आगे बढ़ते हैं। 8.2 हमने पूरा कर लिया है। इसमें होमवर्क यही है तुम्हारा कि 8.2 के रिमेनिंग सम्स कर लेना। होमवर्क हम लिख दे रहे हैं 8.2। होमवर्क में आपको करना है 8.2 का रिमेनिंग सम्स कर लेना, रिमेनिंग सम्स, और 8.2 के एग्जाम्पल्स भी एक बार देख लेना, ठीक है। ये दोनों काम कर लेना, और होमवर्क नहीं करोगे तो उसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। हम जितना साफ लिखें ऐसे ही साफ साफ तुमको भी लिखना है। तो अभी इसमें इस एक्सरसाइज को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नया एक्सरसाइज नया वीडियो में बना लेंगे, ठीक है। चलो।